बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हीट और टेम्परेचर को के बेसिक्स को पढ़ने के बाद जो अगली चीज़ के बेसिक्स हमने पढ़ने वो है इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को जो है स्टूडेंट्स वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि गैस है, लिक्विड है, जो भी है, उसकी हम तमाम एनर्जीज ऐड कर लें तो हमारे पास क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। तमाम एनर्जी से हमारा क्या मकसद है वो जरा सा देख लेते हैं। एनर्जीज में हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी और आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हमें यह देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो उनके आपस में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और यही वजह है स्टूडेंट्स के मोनो एटॉमिक गैसेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास जीरो होती है। उसका रीजन क्या है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। यानी कि मैं अगर दो हीलियम एटम्स को ले लूं तो उनके बीच में ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई चीज है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज है, ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, ना उनके बीच में कोई और चीज है, तो वो मिनिमम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्योंकि मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करें मूवमेंट्स की तो हमारे पास तीन किस्म की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। कौन कौन सी मूवमेंट्स हमारे पास पॉसिबल हैं? हमारे पास हो सकता है कि रोटेशनल मोशन हो मॉलिक्यूल्स का, हो सकता है वाइब्रेशनल हो, या हो सकता है कि ट्रांजिशनल हो, ठीक है। तो ये तीन किस्म की काइनेटिक एनर्जीज एक मॉलिक्यूल के पास हो सकती हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और ट्रांजिशनल। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज है। ऑल द एनर्जीज में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते किस तरह से हैं? इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा यू से। और इसका जो पहली बात यह है, क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट जो है वो क्या है? इसका जाउल है। और आगे जो है वो जरा सा हम इंटरनल एनर्जी का एक स्पेशल रिलेशन देख लेते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम देखा था कि उससे सवाल आ रहे थे। तो अगली चीज जाते हैं और जरा सा इंटरनल एनर्जी को देख लेते हैं। और इसको मैं लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको मैं सिंपल एफ भी लिख सकता हूं। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होती है मेरे पास U इज इक्वल टू F/2kT। इसमें ये जो T है ये है हमारे पास टेम्परेचर, ये जो K है ये है मेरे पास स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये जो F है ये है मेरे पास क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पोली एटॉमिक के लिए अलग अलग। मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैसेस की, मैं बात करता हूं डाई एटॉमिक की, और मैं बात करता हूं पोली एटॉमिक की। तो मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डाई एटॉमिक का है 5 और पोली एटॉमिक का है हमारे पास 6, ठीक है।
लेकिन 6 बहुत थोड़ी पॉलीएटॉमिक गैसेस का होता है, तो मेजरली मैं इसे 7 लेता हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं एमसीक्यू में आए तो अगर 6 ऑप्शन हो तो 6 कर दे, ना हो तो 7 कर दे, दोनों चीजें ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि इसकी डिटेल में ना जाए, जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोशन को हम सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस 3 किस्म के मोशन परफॉर्म कर सकती है, डायएटॉमिक गैस 5 किस्म के, और पॉलीएटॉमिक गैस 7 किस्म के मोशंस परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैं इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लाऊं, तो इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह मेरे पास मोनोएटॉमिक की बन जाएगी, डायएटॉमिक की बन जाएगी, और पॉलीएटॉमिक की बन जाएगी। और क्या बन जाएगी? मोनोएटॉमिक की मेरे पास हो जाएगी 3/2 kT, डायएटॉमिक की हो जाएगी 5/2 kT, और पॉलीएटॉमिक की हो जाएगी 7/2 kT। और इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, सिर्फ F की वैल्यूज को रिप्लेस किया है। फाइनली अगर इस इक्वेशन से मैं एक और चीज देखूं तो वो मुझे पता चलता है रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। और अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मुझे यह पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी ज्यादा करूंगा तो उसके रिजल्ट में टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास इंटरनल एनर्जी की बेसिक्स कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स क्या चीज है कि एक मॉलिक्यूल कितने किस्म के मोशंस परफॉर्म कर सकता है। मोनोएटॉमिक गैस 3 किस्म के, डायएटॉमिक गैस 5 के, और पॉलीएटॉमिक 7 के। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली आते हैं एक और बेसिक टॉपिक के ऊपर जो कि है वर्क से रिलेटेड। तो वर्क का लिख लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन जो है वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और इसकी वॉल्यूम जो है वो मैं कहता हूं कि V है। मैं क्या करता हूं जी कि इससे नीचे से हीट देता हूं, इसको मैंने नीचे से हीट दी तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये ऊपर मूव कर जाएगा और इसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने क्या किया है, सिर्फ वॉल्यूम को ज्यादा किया। प्रेशर क्योंकि मेरा पिस्टन कांस्टेंट है तो वो सेम ही एक्सर्ट करता रहेगा। तो अब जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क W जो है वो मेरे पास इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यानी कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है ये फ्रॉम इस पॉइंट से, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी और जितनी इसने फोर्स एक्सर्ट की। प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, या फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। ये जब मैं इधर डालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू चेंज इन डिस्टेंस। तो ये चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, A और D मेरे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है तो ये हो जाएगा P डेल्टा V। और ये जो चीज है इसको हम कहते हैं वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर में जितना भी हमारे पास वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। फाइनली अगर मैं ग्राफ की बात कर लूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास एक पीवी कर्व है, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर का कर्व है जो कि लेट से इस तरह का है। ठीक है, या चलें आइसोथर्मल प्रोसेस का इस तरह का ले लेते हैं। तो
तो इसका जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ पीवी ग्राफ जो होगा वो होगा एरिया x इंटू वाई के। x पे है हमारे पास v, y पे है ये, तो ये बेसिकली हमें क्या शो करेगा, वर्क शो करेगा। तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ हमें क्या शो करता है, वर्क शो करता है। ठीक है, तो हमने इंटरनल एनर्जी को देख लिया, हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क को देख लिया। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में एक चीज लिखी जाती है जो कि आगे आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जस्ट करते जाते हैं। लिखा यह जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली इस लेक्चर की जो लास्ट चीज है वो है स्टेट फंक्शंस एंड नॉन स्टेट फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शंस को देख लेते हैं वर्सेस नॉन स्टेट फंक्शंस को देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टेट फंक्शन स्टूडेंट उन चीजों को कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। इसके मुकाबले में जो नॉन स्टेट फंक्शंस होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो स्टेट फंक्शंस की एग्जाम्पल याद रखने की बजाय नॉन स्टेट फंक्शंस की एग्जाम्पल्स याद रख लें। दो ही चीजें हैं जो कि नॉन स्टेट फंक्शंस हैं, एक हीट है और दूसरा वर्क है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या है, नॉन स्टेट फंक्शंस हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। टेम्परेचर की बात कर लें, वो स्टेट फंक्शन है। प्रेशर को देख लें, प्रेशर स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम हमारे पास स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, और फाइनली जो एंट्रोपी है वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो हीट और वर्क के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई इस सारे का मतलब क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया, एमसीक्यू में कोई चीज आएगी तो हमें पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन सी चीज स्टेट फंक्शन है, कौन सी चीज स्टेट फंक्शन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम जरा सा देख लेते हैं, एक सिनेरियो देख लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक कंटेनर है। मैं क्या करता हूं कि उसको एक सिनेरियो में हीट देता हूं, ठीक है, और हीट देके मैं क्या करता हूं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज करके उसको 10 डिग्री पे लेके जाता हूं। तो इसमें मैंने टेम्परेचर का चेंज लाया फ्रॉम 0 to 10 डिग्री, और क्या दिया मैंने, हीट दी। दूसरे में मैं क्या करता हूं कि मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ वो है, और अब मैं इसे शेक करता हूं। मैं इसे इधर उधर मूव करता हूं इस तरह स्पीड में, इसको इस तरह और इस तरह शेक करता हूं, और फिर उसकी वाइब्रेशन ज्यादा करता हूं, और इस तरह से उसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री पे लाता हूं। तो यहां पर भी मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। अब आप लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये हीट देना और ये इस तरह शेक करना इक्वल थे? नहीं जी, ये इक्वल नहीं थे। तो ये दोनों चीजें पाथ डिपेंडेंट हैं, ये दोनों मेथड्स इक्वल नहीं थे। इसके मुकाबले में जो टेम्परेचर का राइज था वो यहां पर भी 10 डिग्री था और यहां पर भी 10 डिग्री था।
तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, जबकि हीट और वर्क ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। फाइनली एक और चीज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं कि फॉर ऑल द स्टेट फंक्शंस साइक्लिक पाथ चेंज इज 0। क्या मतलब है इसका? मतलब इस तरह से होगा कि इस तरह से आपको दिया होगा एक कर्व, या इस तरह से दिया होगा, ठीक है, और या तस्वीर इस तरह की होगी या तस्वीर इस तरह की होगी, और आपसे पूछा जाएगा, लेट से मैं कहता हूं ये V यहां पर है एनर्जी, और पूछा होगा कि भाई इसमें एनर्जी का चेंज कितना है, और इसमें पूछा होगा वॉल्यूम का चेंज कितना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें वॉल्यूम का चेंज 0 है और इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर यही इसकी इनिशियल है और यही इसकी फाइनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या है, 0 है। इसी तरह अगर यही इनिशियल है और यही फाइनल है तो क्या हुआ, 0 है। ठीक है, तो साइक्लिक पाथ में जो आपके पास स्टेट फंक्शंस होते हैं वो उनका चेंज 0 होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए।